ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। वन्दे तं श्रीमद्अद्वैताचार्य अद्भुतचेष्टितं यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज एक विशेष दिन है, श्रील अद्वैताचार्य के आविर्भाव तिथि है। तो अद्वैताचार्य महाविष्णु तथा सदाशिव दोनों के मिलित अवतार माने जाते हैं। हमें इस चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की 6ठा अध्याय से पढ़ेंगे दो तीन श्लोक प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ। ये मंगलाचरण में भी, चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में भी ये 2 श्लोक पहले है, जब अद्वैताचार्य जी की महिमा को दोनों श्लोक में वर्णन की गई है। 6 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की महिमा, 5 श्लोक में नित्यानंद की महिमा और 2 श्लोक में अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन की गई है चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में। उसी दोनों श्लोक को फिर ये 6ठा अध्याय में दोबारा कृष्णदास कविराज उद्धृत करते हैं। ये दोनों श्लोक
महाविष्णु जगत्कर्ता मायया सृजति अदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। अद्वैतं हरिणाद्वैता आचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतारम् ईशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव वह अद्वैत कहलाते हैं और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्तावतार भी है, इसीलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर जाहार महिमा न है जीवेर गोचर। श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह है साक्षात भगवान है। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे हैं। महाविष्णु सृष्टि करे न जगदादि कार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। सारा नहीं पढ़ रहे हैं। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। कृपया दोहराइए। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार है, एक आचार्य या शिक्षक है। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्वमंगलमयता देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत है। अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति से आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीव के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में
सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति ये नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते हैं। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु का कृपापात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्ति कर्ता या प्रकृति का उपादान है, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक है। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है वह स्वयं महिमा मंडित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील अद्वैताचार्य की जय। तो आज अद्वैताचार्य की आविर्भाव तिथि है, जैसा हमें पूर्ववर्ती श्लोकों में पढ़ें तथा प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखे कि अद्वैताचार्य ये किसके अवतार कहा जाते हैं? महाविष्णु के अवतार कहा जाते हैं। साथ साथ अन्य वैष्णव ग्रंथ में चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ में ये भी बता गया कि अद्वैताचार्य भी सदाशिव के अवतार हैं। हाँ, जो अद्वैताचार्य के घर में माधवेंद्रपुरी के तिथि पर कुछ विशेष उत्सव का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो पधारे तो वहाँ का वैभव, वहाँ के जो जिस प्रकार वहाँ पर उत्सव के सभी सरंजाम को एकत्रित किया हुआ था, देख रहे थे कि एक घर में पूरे एक घर पूरा चावल में भरा हुआ, एक कमरे पूरा दाल में, एक कमरा पर घी दही दूध माखन सब्जियां भरा हुआ, ऐसे अलग अलग कमरे में इतनी हजार हजार लोग खा रहे हैं और हजार हजार लोग खा के जा रहे हैं, फिर हजार हजार लोग आज भी हैं आ रहे। तो उत्सव को देखकर महाप्रभु ने कहे थे ये जो प्रभाव से लग रहा है कि तो कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा ऐसा उत्सव का आयोजन करना संभव नहीं है। ये लगता है कि ये अद्वैताचार्य साक्षात शंकर है। इसलिए इनको चैतन्य भागवत की ग्रंथ जो रचयिता व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर कहते कि सदाशिव व शंकर के अवतार है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये महाविष्णु के अवतार हैं। तथ्यतः जैसे अद्वैत प्रकाश जो ईशान ठाकुर के द्वारा लिखा गया, अवश्य इसको कुछ लोग ऑथेंटिक मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इसको कोई इसी अद्वैत प्रकाश से कोई चैतन्य चरितामृत की ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत व चैतन्य मंगल में कोई कोट नहीं किया गया है। तो फिर भी तो कुछ लोग ये कहना है कि प्रकृति में ये भौतिक दुनिया में जो कि बद्ध जीवों की बद्ध अवस्था को देखकर, इनकी पतित अवस्था को देखकर और इनके दुख को सहन न कर पाने के कारण वैष्णवानांग जथा शंभु, स्वयं शंकर जी बड़े दुखी होकर भगवान विष्णु को ध्यान शंकरषण को ध्यान करने लगे। शंकरषण को ध्यान करते थे, उनके ध्यान में प्रसन्न होकर शंकरषण की विस्तार पहला विस्तार महाविष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु जब स्वयं प्रकट होते, कारणदकसाई विष्णु और सदाशिव
और वो परस्पर को आलिंगन करते हैं। तो दोनों के आलिंगन से क्या अद्भुत मूर्ति की प्रकट हुई है, वो है अद्वैत आचार्य। इसलिए कहते कि ये महाविष्णु के भी अवतार हैं तथा सदाशिव के अवतार हैं। लेकिन कई जगह पर आचार्य लोग ने ये भी लिखे हैं कि प्रकृति में अद्वैत आचार्य ये गोलोक वृंदावन व गोलक स्थित सदाशिव हैं। एक सदाशिव नाम के ग्वाला भी है, ये गौर गणदेश दीपिका में लिखते हैं कवि कर्णपुर ठाकुर कि सदाशिव नाम के ग्वाला जो कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण बलराम की सखा है, वो भी अवतीर्ण होकर ये धरा पर अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए थे लीला में भाग लेने के लिए। इसलिए अद्वैत आचार्य कौन है? यदि मुख्य रूप में चैतन्य चरितामृत में इनको महाविष्णु कहा गया, चैतन्य भागवत इनको सदाशिव व शंकर कहा गया, और गौर गणदेश दीपिका में इनको सदाशिव नामक गोपबालक भी कहा गया। लेकिन ये सभी के मिलित अवतार है पंच तत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकं भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान कृष्ण परम सत्य 5 रूप में इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। भक्त रूप स्वयं कौन है? चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप नित्यानंद। भक्त अवतार कौन है? अद्वैताचार्य। भक्त शक्ति गदाधर पंडित और स्वयं भक्त के रूप में श्रीवास ठाकुर। ये 5 पंचतत्व के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य को हम जान सकते कि भक्तों अवतार तीनों विष्णु तत्व में आते हैं। कौन कौन? गौरांग महाप्रभु, ब्रजेंद्र नंदन जयी, सच्ची सुत हैलो सही, बलराम हैलो नीता। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, दोनों तो कृष्ण बलराम है। और महाविष्णु स्वयं महाविष्णु सदाशिव जो सदाशिव नाम के ग्वाला, ये सब मिलकर जो अवतार विशिष्ट रूप से प्रकट हुए हैं, वो है अद्वैताचार्य। इसलिए अद्वैताचार्य विष्णु तत्व में माने जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में उनको विष्णु तत्व से अभिन्न माना गया। इसलिए आज उनके आविर्भाव तिथि में एकादशी प्रसाद है। तो साधारण बंगाल में यदि कोई उत्सव, कोई क्लास के पहले, जब कभी चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत के क्लास के पहले यदि कोई जय ध्वनि देते हैं, क्या कहते हैं? निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर के साथ सीतानाथ हैं। ये सीतानाथ भी अभिन्न है क्योंकि ये भी विष्णु तत्व में है। ये इसलिए तीनों के एक साथ में जय ध्वनि दिया जाता है। तो अद्वैत आचार्य प्राय चैतन्य महाप्रभु से उम्र में प्राय 51 साल या उससे बड़े थे। ये 1434 ख्रीष्टाब्द में इनके आविर्भाव हुआ था और इनके तिरोभाव 1559, 125 साल ये धरा पर वो विद्यमान थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले के कितने साल पहले, 51 साल जो महाप्रभु अवतीर्ण हुए 1486 में, तो अभी इनके लगभग 51 साल उम्र हो गया था। किनको? अद्वैताचार्य को। हैं साधारणतः भगवान जब स्वयं आते हैं तो उन्होंने अपने सारे पार्षदों को, विशेष रूप में जो इनके वात्सल्य भाव जो वयोज्येष्ठ पार्षद से वो पहले आ जाते हैं। इनके माता पिता, उनके अन्य परिकर जो वयोज्येष्ठ ऐसे वो आते हैं। तो अद्वैताचार्य पहले आ गए थे, भगवान के निर्देशन में धरा पर पधारे थे। लेकिन इनके आविर्भाव के बारे में कई कहानियाँ अलग अलग स्थान पर लिखा हुआ है। लेकिन ये आविर्भाव ये बांग्लादेश के सिहट जिला के नवग्राम है, नवग्राम में इनके आविर्भाव हुआ था। पिताजी थे कुबेर मिश्र और माता थे लाभा देवी। लाभा गर्भधन्य करी अवतीर्ण होइला से ही अद्वैत इंदु। अद्वैत इंदु माने ये अद्वैत चंद्र के आविर्भाव हुआ
लाभा देवी के सची गर्भ सिंधु का धन्य करके कौन आविर्भाव हुए? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। पद्मावती की गर्भ सिंधु को आप गौरवान्वित करके नित्यानंद आविर्भाव हुए। इस प्रकार लाभा देवी के गर्भ से इनके अवेतन ब्राह्मण कुल में, किस घर में जन्म हुए थे? ब्राह्मण कुल में इनकी जन्म हुआ। कहा यदि कुबेर मिश्र ये प्रौढ़ावस्था तक इन्हें कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, इन्हें कोई संतान नहीं थे। बड़े दुखी होकर इन्होंने सदाशिव की पूजा करते थे, सदाशिव को आराधन करते थे और कई बड़े कठोर तपस्या और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सदाशिव इनके सामने प्रकट हुए। तो बोले क्या माँ चाहते, मैं तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्ति में प्रसन्न हूँ, जो चाहे मुझे वर मांगो, क्या चाहते हो? तो कहे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, मेरे संतान नहीं है, मुझे एक संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, लेकिन वो आपके ही समान गुणवान रूपवान हैं और आपके समान सर्वगुण संपन्न पुत्र में एक चाहिए। सदाशिव भगवान कहे कि देखो मेरे समान कोई नहीं होता है, मेरे समान पुत्र धरा पर कहाँ आएंगे? इधर तुम्हारे पुत्र के रूप में कोई नहीं आएगा, इसका मतलब मुझे ही स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। हैं? भगवान कहे कि ठीक है, मैं ही फिर स्वयं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। इसलिए समय आने पर लाभा देवी गर्भवती हुए और उन्हीं की गर्भ से माघ शुक्ल सप्तमी तिथि, आज कौन सा तिथि है? माघ शुक्ल सप्तमी तिथि में अद्वैत आचार्य के आविर्भाव हुआ। भक्ति रत्नाकर में एक सुंदर वर्णन है कि उस समय पुष्प वर्षा कर रहे थे। कौन? देवता लोग, देवगण पुष्प वर्षा कर रहे थे। सभी जय जयकार, सभी लोग हैं, सभी लोग जय जयकार करते थे। पता नहीं सभी की मुख से भगवान हरि के नाम उच्चारण हो रहा था। हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हाँ, सब उड़ध्वनि, बंगाली में उड़ध्वनि देते हैं, हरि बोल कर रहे थे। उसी समय में अद्वैत आचार्य के आविर्भाव हुई है माघ शुक्ल सप्तमी तिथि में। नित्यानंद का आविर्भाव कब? अभी आने वाला माघ शुक्ल त्रयोदशी। गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हाँ फाल्गुन पूर्णिमा। ये तीनों तिथि विशेष है। तो इसलिए अद्वैत आचार्य के आविर्भाव उसे नवग्राम सिहट जिला के, तो कोई कहते कि नहीं तो उनका जन्म और कोई हुआ, तो बाद में वो नवग्राम में सिलहट जिला में बाद में उनकी आए थे। लेकिन जो भी है, अद्वैत आचार्य के आविर्भाव कोई साधारण मनुष्य का आविर्भाव जैसे नहीं था। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखे कि अद्वैत प्रभु स्वयं भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु से अभिन्न है। इसलिए उनके बारे में चर्चा करना, उनके गुणगान करना, उनके बारे में दूसरों को बताना, ये सभी मंगलमय है। इनके बचपन के नाम भी, एक नाम भी था मंगल है, मंगल गुण धाम है। जैसे श्लोक कहता कि जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। इनका एक नाम कमलाख्य है बचपन में इनकी, क्योंकि इनके आँख के कैसे था, कमल के पखड़ा जैसे हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कमलाख्य कहते हैं, इसी प्रकार ये भी इनकी आँख भी ऐसे होने का कारण इनका भी नाम एक था। अद्वैताचार्य जी का एक नाम था क्या? कमलाख्य। कमलाख्य, मंगल, इनकी और कई नाम आगे वेद पंचानन बाद में इनकी नाम से और पड़ेगा। कई नाम, इनकी कई उपाधि इनकी बहुत प्राप्त हुआ था। तो लेकिन ये मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, यदि वो अद्वैत प्रकाश से जाता तो फिर इनके बाल लीला पूरा डिटेल कहा गया, लेकिन इसको ऑथेंटिक कई लोग मानते, कोई नहीं मानते, इसलिए मैं इसको कन्फ्यूजन में उसको नहीं बोल रहा हूँ। बचपन का सब लीला है, उसमें वर्णन है कैसे वो काली, कई घटनाएँ हैं। काली मंदिर में प्रणाम कर रहे थे सभी लोग, लेकिन इनको
प्रणाम करने के लिए मैंने जो नवग्राम के राजा थे, कुबेर पंडित उनके राज पंडित थे। तो एक बार वो काली का दीपावली में काली उत्सव में महोत्सव में जा रहे थे। काली मंदिर में सभी लोग प्रणाम किए, देख रहे थे, लेकिन ये प्रणाम नहीं कर रहे थे। कौन? अद्वैताचार्य नहीं प्रणाम कर रहे थे, वो खड़े थे सही, बालक थे, छोटे बच्चे थे, खड़े थे। सब लोग बोले अरे प्रणाम क्यों नहीं करे? अरे प्रणाम करो। हैं? राजा स्वयं कहा, राजा देखे कि राजपुत्र जो प्रणाम था उसका साथी था, अद्वैताचार्य के साथ में पढ़ता था कमला के साथ, वो प्रणाम किया, लेकिन ये प्रणाम नहीं कर रहे थे। बोले क्यों अद्वैत प्रणाम नहीं करता है? हैं? कमला के तो उन पिताजी थोड़ा डांट दिए, बोले राजा सुन तुम इतनी घमंडी बन गया, प्रणाम कर। तो अद्वैत आचार्य प्रणाम करते ही वो काली का विग्रह चूर चूर होके एकदम खंड 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 विखंड होकर वहीं पर बहुत जोर से आवाज करके तोड़ के गिरा। क्योंकि वो अपने पति का प्रणाम को कैसे स्वीकार करेगी? ये स्वयं थे शंकर जी व सदाशिव महाविष्णु के मिलित अवतार, इनकी प्रणाम को काली स्वीकार नहीं कर सकती। तो इसलिए वो विग्रह चूर चूर हो गया था। यही कहानी है, बहुत अद्भुत कथा है इनकी, बचपन की कथा है, सब मैं नहीं बता रहा हूँ। तो भी अद्वैताचार्य बात में वहाँ से का माने नवग्राम से उनके पिताजी के साथ कोई कहते कुछ दिन वो जो यही घटना की बात, काली का विग्रह तोड़ने की बात, वो अंतर्ध्यान हो गए थे। अद्वैताचार्य आके शांतिपुर में पहुँचे। बात में पिताजी माताजी बहुत रो रहे थे, बहुत कहा हमारे पुत्र को खो दिए। बात में बाल गोपाल को पूजा भी करते थे वो लोग। तो उन्हें गोपाल कहे कि चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र ठीक स्थान पर है, आप लोग शांतिपुर में जाओ, वहाँ तुम्हारे पुत्र के साथ मिलोगे। जब भी कोई कहते कि नहीं वो पुत्र शांतिपुर अपने आप आ गए थे पुत्र को साथ में लेकर। जो ये बात में शांतिपुर में आए हैं, शांतिपुर आप देखें मायापुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर आता है शांतिपुर, अद्वैताचार्य के स्थान है। जब इस्कॉन का सेंटर मायापुर में ज़मीन नहीं मिलता था, प्रभुपाद जी ने यहाँ भी सोचते थे कि हम सेंटर कहाँ बनाएंगे, वर्ल्ड हेडक्वार्टर हमें शांतिपुर में ही बनाएंगे। हैं? दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बड़े पाई चैतन्य निताय। है शांतिपुर प्रभुपाद जी के बड़ा प्रिय स्थान था। हैं? कई बार बार उन्हें जाते थे अद्वैताचार्य जी कृपा लेने के लिए। हैं? ड्रामा में भी प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में एक ड्रामा किए थे, ड्रामा में भाग लिए थे। उस ड्रामा में क्या बने थे प्रभुपाद जी ने? अद्वैताचार्य जी के अभिनय किए थे। और इतनी वो मर्मस्पर्शी था, सारे पब्लिक जो देख रहे थे वो भी रो रहे थे। विशेष करके जो शालाग्राम को पूजन करते थे, गंगा जल कहते कि हुंकार, बहुत जोर से हुंकार करके पुकार रहे थे। किसको? कृष्ण को अवतीर्ण होने के लिए, है गौरांग को पुकार रहे थे। और प्रकृति में प्रभुपाद जी इतने आवेश था कि उनके आंख से अश्रुओं की धारा बह रहा था। किनके? श्रील प्रभुपाद जी जो अभय चरण के रूप में उस समय थे बालक। तो उसको देखकर पब्लिक से पूरा भाव विह्वल हो गए थे। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये वही मेरा फर्स्ट ड्रामा और लास्ट ड्रामा, दोबारा मैं किसी ड्रामा में भाग नहीं लिया है। लेकिन वो लोग अद्वैत आचार्य के रूप में अभिनय किए थे। हैं? अद्वैत आचार्य के रूप में उन्हें भाव विह्वल होकर प्रभुपाद जी ने पुकारने लगे, गौरांग। तभी पुकार रहे थे भगवान को। हैं? तभी तो प्रभुपाद जी ने समय समय पर, जब ये गृहस्थ थे शांतिपुर के, जो पुजारी जो गोस्वामी हैं शांति सखा गोस्वामी, और अभी जो उनके उत्तराधिकारी है, वो कहते कि हमें देखें अभय बाबू आते थे बार इधर आता। हम उस समय ये तो साधारण गृहस्थ थे, इतने फेमस नहीं थे, कोई जानते, वो लोग देखते थे बाबू ये आते थे बार और वहीं बैठते थे और बड़े भाव विह्वल होकर प्रभुपाद जी ने अद्वैत आचार्य के पास में कुछ प्रार्थना करते थे। हैं? कई साल बीत गए। बाद में फिर जो पाश्चात्य जगत में प्रचार करके प्रभुपाद जी ने वापस आए, कुछ पाश्चात्य जगत के शिष्यों को लेकर आए, तो अभी उन्होंने रिकग्नाइज किए कि ये तो वही बाबू है, वही व्यक्ति है जो है। तो भी उन्होंने अपने परिचय, तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की विशेष महिमा आज भी गान करते हैं। आज अद्वैत आचार्य की कृपा से ही वही अद्वैत वही स्थान पर आज उनके गुरु अद्वैताचार्य जी गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी के तिरोभा उत्सव पर वहाँ भी आज भी ऐसे ही हजार लोग आते हैं। क्या खाने के लिए? प्रसाद। हैं? प्रसाद खाने आते हैं।
आज भी उत्सव की दायित्व कौन निभा रहे हैं? इस्कॉन हैं। मायापुर में हमारा इस्कॉन हेडक्वार्टर है। तो हमारे मायापुर सेंटर से जाके भक्त लोग मनाते हैं। आज भी हजार हजार लोग शांतिपुर फेस्टिवल में भाग लेते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य जी की विशेष कृपा है किसके प्रति? श्रील प्रभुपाद जी के प्रति तथा इस्कॉन के भक्तों के प्रति है। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बड़े पाई चैतन्य निताय। उनकी कृपा से ही गौरांग निताय प्राप्त होते। इसलिए नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव का पहले ही आ जाता है किसका आविर्भाव? अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव। इसी प्रकार वो शांतिपुर में आकर अद्वैत आचार्य पहुँचे और अपने पुत्र कमलाख्य साथ में थे। लेकिन इनको पढ़ाई, इसके बाद इनको पढ़ाई के लिए स्वयं कुबेराचार्य वो भी बड़े पंडित थे हैं, वो भी स्वयं पढ़ाते थे। लेकिन कुछ टीचर भी इनके लिए नियुक्त किए थे। कुछ स्कूल में भी जाते थे पढ़ने के लिए। अद्वैत आचार्य जी को स्कूल में भी पढ़ने जाते थे और स्कूल में हम हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट। कोई बात कोई श्लोक कोई पढ़ते थे, एक ही बार पढ़ने से बस स्मरण होता था। वो स्वयं भगवान ही थे, इनको क्या। लेकिन स्कूल के समय में कई अद्भुत घटना भी वर्णन आता है। जो शिक्षा कंप्लीट किए गुरुकुल से वापस आ रहे थे, इनकी गुरुजी ने एक पुष्करणी था, कमल की पुष्करणी, पूरा कमल फूल में भरा हुआ था पुष्करणी। लेकिन उस पुष्करणी में बहुत सांप रहते थे कमला। तो उनके शिक्षक बोलता था कि देखो इस पुष्करणी कितनी सुंदर है, कमल के फूल खिले हुए हैं, सुगंध में सारे वायुमंडल व्याप्त हो रहा है। लेकिन इस कमल के फूल तो हैं कमलाख्य भगवान श्री कृष्ण की पद्मनाभ हैं, पद्मपाद जो भगवान है, जिनके सारे अंग प्रत्यंग को पद्म फूल के साथ तुलना की जाती है, उसी सही पद्मपाद के चरण कमल में ही चढ़ाने इसकी प्रकृत सार्थकता प्रतिपादित होगा। लेकिन क्या करें, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता कि फूल नहीं तोड़ सकता। तो अद्वैत आचार्य जब कमलाख्य थे, कहे कि गुरुजी मैं आऊँ, मैं लाऊँ, मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। नहीं मत जाओ, सांप है। लेकिन वो सुने नहीं, सीधा सभी भक्त बच्चे लोग देख रहे थे, कमल के पत्ते के ऊपर चल के जा रहे थे। कमल का पत्ता जो है पत्ते के ऊपर चल के गए और बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़ के ला के गुरुजी को दिए। तो गुरुदेव बोल के क्या है, तो आप कुछ जानते हो कि तंत्र मंत्र ना कैसे है, कमल का पत्ता के ऊपर चल के इतने सुंदर कोई भी है। तब से उनके गुरु इनको थोड़ा देखने लगे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इतनी मेधावी है, साथ साथ इनको अलौकिक कार्यकलाप हैं। इनके गुरु जी इनकी शिक्षा में बड़ा प्रसन्न होकर इनको वेद पंचानन उपाधि भी दिए हैं। वेद पंचानन के रूप में उपाधि भी इनको मिला। उन दिनों में कई दिग्विजयी पंडित के साथ भी उन्होंने तर्क वितर्क करके उसको परास्त किए थे। वह वर्णन आता है कि एक श्यामदास नाम के एक दिग्विजयी पंडित था, उसको बहुत आसान से अद्वैताचार्य परास्त कर दिए। ऐसे कई कहानियाँ, सब बहुत कहानी है, लेकिन वो कितना ऑथेंटिक कितना नहीं वो सब क्यों चैतन्य भागवत चैतन्य चरित्र में चैतन्य मंगल में जो वर्णन नहीं है तो साधारण तो हम नहीं बोलते हैं। तो फिर भी अद्वैताचार्य के बाल्य जीवन के बारे में विशेष वर्णन है। तब तो कुछ दिन में उनकी पिताजी माताजी के देहांत हो जाता है। कुबेर मिश्र लाभा देवी नित्यलीला में प्रवेश कर जाते हैं। तभी अद्वैत आचार्य श्राद्ध कर्म करने के लिए गया में आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने जगन्नाथ मिश्र के श्राद्ध कर्म करने के लिए गया में आए, तो अद्वैत आचार्य आकर गया में श्राद्ध करने के बाद तीर्थ भ्रमण में लग गए। सारे भारत पूरे तीर्थ भ्रमण करते करते प्रयाग वाराणसी प्रयाग ऐसे सब घूमते घूमते पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके अंत में आकर कहाँ पहुँचे, ये वृंदावन में पहुँचे। अद्वैत आचार्य के विशेष अवदान है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रति। क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तीनों विग्रहों को हमारे इष्ट रूप में मानते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले जयतांग सुरतौरूपंगो मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भुजौ राधा मदन मोहनो। ये राधा मदन मोहन विग्रह को जो प्रकट करके इनको प्रतिष्ठित पहले किए थे वो है कौन, अद्वैत आचार्य हैं।
अद्वैत आचार्य ने ही आकर जब ये अद्वैत टीला अद्वैत भट्ट आज है, अद्वैत मैंने तो द्वादश आदित्य टीला है, मदन मोहन मंदिर जहाँ है उसके नीचे आप अद्वैत भट्ट के शब्द कितने लोग अद्वैत भट्ट देखे हो, जहाँ पर अद्वैत आचार्य हाँ जब आए थे वहाँ निवास करते थे, वहीं पर वो तपस्या है ऑस्टेरिटी की है बहुत कुछ। तो अद्वैत आचार्य आकर वृंदावन में उस अद्वैत भट्ट के पास वहाँ रहते थे। और भगवान श्री कृष्ण पहले वैसे वर्णन में आता तो आए जो आके गोवर्धन परिक्रमा करके आकर अद्वैत भट्ट में विश्राम ले रहे थे। उस दिन रात को इनको स्वप्नादेश हुआ। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वप्न में बोल रहे थे, हैं अद्वैत, हाँ तुम मेरे से अभिन्न हो, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। तुम जो वृंदावन में आए हो, मेरा विग्रह वहीं पर ये द्वादश आदित्य टीला के नीचे वहाँ दबा हुआ है। वही कहते कि वही अद्वैत भट्ट पास में ही उनको प्राप्त हुए थे मदन मोहन विग्रह। तो अद्वैत आचार्य कुछ ब्रजवासियों की सहायता से थोड़ा सा खुदाई करने से ये अपूर्व सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ये मदन मोहन विग्रह वहीं से उनको प्राप्त हुए हैं। ये मदन मोहन कोई कहते ये कोई कहते इनको कुब्जा, पहले द्वापर जो कुब्जा की वो ये विग्रहों को पूजा करता था, बाद में इनको अद्वैत आचार्य प्राप्त किए और जमीन के नीचे थे। कोई कहते कि नहीं, ये तीनों विग्रह मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ तीनों को वज्रनाभ ने स्थापना किए थे। द्वारका में अपने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में विग्रहों को सब उन्होंने लगभग 20 से भी अधिक विग्रह ब्रज में उन्होंने प्रतिष्ठित किए। जितने सब विग्रह हैं मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ हाँ श्रीनाथ जी के विग्रह हैं। तो उन्होंने जो गोपाल माधवेंद्रपुरी के, लेकिन ये मदन मोहन विग्रह को विशेष रूप में अद्वैत आचार्य हैं प्राप्त किए भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से। इसलिए मदन मोहन भगवान की जय, राधा मदन मोहन की जय। ये मदन मोहन विग्रह को अद्वैत आचार्य ही प्राप्त किए, उनको उद्धार करके ही स्वयं इनके लिए छोटा मंदिर बनाकर उनको पूजा करते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण भी नियुक्ति कर दिया इनकी पूजा के लिए। लेकिन उन दिनों में जबरों की शासन चलता था, ये भारत में मुग़ल शासन चलता था। तो इसलिए एक दिन मुग़ल लोग ने देखी कि हजार लोग इनको देखने आते थे। किसको? मदन मोहन को है। मदन मोहन बहुत सुंदर है और ऐसे तो संबंध विग्रह है इनके, कहते कि चरण से लेकर कमर तक भगवान जैसे हैं, लेकिन ऐसे ही देखने में सुंदर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की को इन्होंने ही आदेश दिया क्या लिखने के लिए? चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत बढ़ के लिखने के लिए आदेश उन्हीं का आज्ञामाल लेकर मदन मोहन का ही आज्ञामाल इनको प्राप्त हुआ। किसको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी को है। उनकी जो ये उन्हें आदेश मांग रहे थे, उनकी कृपा माने इनको लेखूं कि न लेखूं ऐसे सोच रहे थे। तुरंत मदन मोहन की माला छीन कर नीचे गिर गया। सभी लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे, ताली मारने लगे। तुरंत वो माला लाकर पुजारी इनको पहना दिया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं वर्णन करते हैं। इसलिए मदन मोहन बहुत नटखट है। तीनों विग्रह में ये बड़े नटखट है, इनका बहुत लीला है मदन मोहन का। और वो दूसरे गोविंद गोपीनाथ से भी अधिक ज़्यादा लीला इनका, जो नटखट लीला, खेलना खाना पिटाई करना खेलना, मतलब बहुत कुछ लीला है उनके बात में कभी। तो मदन मोहन को देखिए हजार लोग आते थे उस दिन में उनके पास। तो सब इसलिए कहीं के हिंदू लोग का कुछ विग्रह है इसको तोड़ देंगे। मुस्लिम लोग आए तो मदन मोहन क्या किए, छोटा बन कर रात में रात में जाके देखा कि जो पुजारी जाके सुबह देख रहा थे विग्रह मंदिर में नहीं है। अद्वैत आचार्य बड़े चिंतित हुए, कहाँ गए हैं? कहते ना छोटो गाइया छोटा छोटा ग्वाल छोटो से मोर मदन गोपाल। उनके नाम मदन गोपाल हो गया था। मदन मोहन तो था, लेकिन कि ये छोटे रूप, मुझे जबन लोग आए तो छोटा रूप धारण करके वो कहते गुलाब का बागान, गुलाब फूल का बागान था, उसके अंदर घुस गए हैं। कोई कहते गुलाब फूल के अंदर ही घुस गए थे, छोटे रूप धारण करके। तो उन्होंने इसलिए कहते कि इनको फिर मदन मोहन से उनके नाम क्या हो गया? मदन गोपाल। इनको भी लोग बोलने लगे।
तो अद्वैत आचार्य जी को उन्होंने स्वप्न में कहा कि देखो ये जबन लोग आए थे मुझे कुछ हानि पहुंचाने के लिए मेरे विग्रह को, इसलिए मैंने छुप गया था। पीछे जाओ, देखो गुलाब गार्डन में तुम मिल जाएंगे, मैं वहीं पर हूँ। इसलिए मदन मोहन यहीं से ही हम नटखट लीला शुरू की। बात में तो चुबे के घर में जाएंगे, उनके बच्चे के साथ भी खेलते थे। सनातन गोस्वामी देखे हैं। तो ये तो अद्वैत आचार्य आश्वस्त हुए, लेकिन हठात उनके रात्रि में उनको स्वप्न में आए भगवान आकर कृष्ण कहे देखो अद्वैत, तुमको यहाँ नहीं रहना, तुम्हारे आविर्भाव के कारण अभी गौरांगों को कौन आविर्भाव कराएगा, कलिजुग की बद्ध जीवन को कौन उद्धार करेगा। आपको अभी कहाँ जाना है, नवद्वीप जाना है। तुम जाओ सेवा कुंज में, एक मेरे ललिता सखी के द्वारा स्वयं अपने स्वहस्त में अंकित एक चित्रपट है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर चित्रपट है, वो नित्य सिद्ध चित्रपट है। तो उसी चित्रपट को लेकर तुम चले जाओ, कहाँ, नवद्वीप। वहाँ जाकर गौरांग के आविर्भाव के कुछ उपाय करो, बद्धजीव को उद्धार कैसे होंगे उसका काम तुम जिसके लिए अवतीर्ण हुए हो उस कार्य अभी तुम वृंदावन छोड़ के जाओ नवद्वीप। तो अद्वैत आचार्य ने इतनी इच्छा है, लेकिन आप क्या करेंगे, आदेश हुआ तो ऐसा लेकर वो चित्रपट मिला। लेकिन विग्रह को फिर स्वप्नादेश के आधार पर उन्होंने गए मथुरा में। परशुराम चुबे माने चतुर्वेदी ब्राह्मण जो चारों वेद को जानने वाले हैं, चतुर्वेदी हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। परशुराम चतुर्वेदी के पास में ये विग्रह को देकर उनको अर्पण करके भगवान के आदेश कहकर फिर उन्होंने बड़े प्रसन्नता के साथ मदन मोहन को अपने घर में अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किए। और अद्वैत आचार्य फिर वहीं से रवाना हो गए, कहाँ, नवद्वीप शांतिपुर के लिए। फिर वापस गए और मदन मोहन के बात में थे इनके मदन मोहन को फिर उद्धार कौन करे, परशुराम चुबे की घर से कौन उद्धार करेंगे, सनातन गोस्वामी। फिर उनका कहानी फिर वो दूसरी लीला। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य वृंदावन ब्रजभूमि को छोड़कर ऐसे तो अभिन्न है, नवद्वीप मंडल ब्रजमंडल, शांतिपुर पधारे। शांतिपुर में पहुँचे। शांतिपुर में जाकर देख रहे हैं कि उस समय का जो लोगों की स्थिति कैसे है। सारे लोग सभी शाक्त, सभी मांसाहार, मद्यपान, वेश्यासंग आदि है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जैसे हम कहते हैं, ये सब ब्रेकिंग कर रहे थे। नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, मांसाहार करना, अवैध संग, और सब कोई भी भगवान विष्णु की आराधना नहीं करता था। सभी किसको पूजा करते थे, काली बासुली है, काली देवी, ऐसे देवी पूजा करके उनके पास बलि चढ़ा के बस खाते थे, मध्य मंग ऐसे ही। और सभी पाप कर्म में लिप्त रहते थे, कोई भी भगवान के नाम नहीं ले रहा था। वैष्णव लोग ने सभी जो कुछ गणे चुने वैष्णव थे वो लोग सभी हाहाकार कर रहे थे। सारा दुनिया की कैसे उद्धार होगी, पतित आत्माओं की कैसे उद्धार होगी, ऐसे सोचकर सभी भगवान को ही सभी पुकारते थे, कीर्तन करते थे। कोई जैसे श्रीवास ठाकुर है, अद्वैत आचार्य, कुछ हरिदास ठाकुर उस समय आस्ते आस्ते आए किसके पास, अद्वैत आचार्य जी के पास में पहुँचे। अद्वैत आचार्य जी के प्रत्यक्ष शिष्य है कौन, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के गुरु है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर भी आकर शांतिपुर में पहुँचे। श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य जी के प्रकृति में 2 घर था, एक शांतिपुर में और दूसरे मायापुर में भी रखे थे घर। गंगा यहाँ भी आते थे बीच में यहाँ विशेष में एक स्कूल जैसे था, कुछ लोग पढ़ते थे इधर है। जगन्नाथ मिश्र के साथ में अद्वैत आचार्य के भी संबंध था, जानते थे। इनके पिताजी जो जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र, नीलांबर चक्रवर्ती जो सची माता के पिताजी, इनके सब साथ संपर्क था किसका, अद्वैत आचार्य के। अद्वैत आचार्य शांतिपुर में आए, इसके बीच में इन्होंने गंगा में स्नान करने जाते थे प्रत्येक दिन है, नारायणपुर नामक वो घाट में जाते थे। तो वहाँ पर हठात एक व्यक्ति, एक दूसरे ब्राह्मण, उनके नाम था नृसिंह भादुड़ी के नाम से ब्राह्मण और नारायणपुर निवासी, वो उसके साथ में 2 कन्या उसकी थे हैं,
दो प्राय विवाह के वयस के हो गए थे, और अद्वैत आचार्य जी की युवावस्था में थे। दोनों कन्या को लाकर उन्होंने स्नान कर गंगा में स्नान कर रही थी। ये दोनों कन्या कोई साधारण नहीं थे। ये दोनों कन्या श्री और सीता, क्या थे उनके नाम क्या था? श्री और सीता। ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्ची थे ये दोनों, ये जब उनके गांव में जो घर के सामने खेलते थे, एक सन्यासी विशेष रूप में कहीं से भ्रमण करते करते आए और इनको देखे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिरे। बोले क्या? सब गाँव वाला बोल रहे क्या होगा, आप सन्यासी महाराज ये दोनों क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले तुम जानते नहीं हो, मुझे तो साक्षात भक्ति देवी और मुक्ति देवी दोनों दिख रहे हैं। किस रूप में दिख रहे हैं? साक्षात भक्ति देवी और मुक्ति देवी। हाँ, इसे कहा कि सन्यासी ने कहा कि ये दोनों के महिमा बात में आप लोग को पता चल लगेगा, ये साधारण नहीं है। लेकिन ये बचपन से कई लीला किए हैं, अपने पिताजी भी जानते थे। एक बार नवद्वीप में कुछ मेला के लिए जा रहे थे, ये गंगा को पार करके जाना है, लेकिन थोड़ा झड़ तूफान आ गया, बारिश से आ गया, तो उन्हें पिताजी कहे कि उनके नौकर बोले ये दोनों को ले जाओ घर, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लोग के लिए बहुत कुछ लेके आऊँगा, चिंता मत करो, है सब खेलना वगैरह लेके आऊँगा, मिठाई लेके आऊँगा। लेकिन दोनों तो सुनने वाले नहीं थे, पैर पूरा ऐसे जमीन पर पैर को पटक रहे थे। नहीं हम जाएंगे, है जाएंगे कल। तो अद्वैत आचार्य कहे कि सारे इसको संभालो, चले गए नौका में चढ़ के चले गए। लेकिन अद्वैत आचार्य की नौका में दूसरे साइड में पहुँचते देखे कि दोनों कन्या वो पहले से उधर खड़े हैं। हाँ, पहले से ये नाव में पार करके आगे पहुँचे, इसके पहले वो दोनों आप उस साइड में गंगा दूसरे पार में खड़े थे। हाँ, इसलिए अद्वैत ने इनको नृसिंह भादुड़ी इसलिए मन से मन प्रणाम करिए, समझ गए वो सन्यासी कहा था ये दोनों साधारण नहीं है। श्री और सीता विशेष रूप में ये जोगमाया के अवतार थे। सब समय सीता ठाकुरानी के नाम आता है, अद्वैत सीता अद्वैत है। सीता ठाकुरानी और उनकी प्रकाश जोगमाया थे, स्वयं जोगमाया देवी थे स्वयं सीता, और उनकी प्रकाश ही कौन? श्री। ये दोनों अद्वैत आचार्य जी को देखे, उनके पिताजी के साथ स्नान कर रहे थे गंगा में। अद्वैत आचार्य जी को देखकर उनकी रूप छटा, उनकी कांति इनको देखकर पहचाने हैं। कहे कि पिताजी कहे कि यही जो व्यक्ति स्नान कर रहे हैं ये ही हमारा पति है, इनको ही हम दोनों ही हम मन संपूर्ण रूप में समर्पित हो गए, मैं हम पति, यही हमारा पति है, आप इनको बोल सकते हैं। नृसिंह भादुड़ी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले अच्छा जाए कि वो भी देखिए रूप है अद्वैत आचार्य की रूप कांति और अलौकिक था, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तो उनको चरण में उनको जाके निवेदन करने लगे, आचार्य जी ऐसा ही मेरे दो कन्याएं, ये दोनों जो कन्या है ये आपकी रूपछटा माधुरी को देखकर ये आपके चरण में समर्पित हो गए हैं। आप कृपा करके ये दोनों कन्याओं को मेरे आपके सहधर्मिणी के रूप में व पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। अद्वैत आचार्य उनको देखें उनकी तरफ और मुस्कुराए, समझ गए हैं। अद्वैत आचार्य समझ गए, तो उनका तो पिता माता पहले जा चुके, वो ये स्वतंत्र, इसलिए अद्वैत आचार्य दोनों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सम्मति प्रदान कर दिए। किनको? श्री और सीता। तो इसी प्रकार दोनों को पत्नी रूप में प्राप्त करके उनके विवाह उत्सव बहुत ठाट बाट में हुआ और आकर शांतिपुर में ये अद्वैत आचार्य के साथ रहने लगे। सीता ठाकुरानी और श्री हैं, श्री ठाकुरानी दोनों, श्री और सीता हैं। नृसिंह भादुड़ी बड़ भक्ति रत्नाकर कर में कहते कि नरेश कि नृसिंह भादुड़ी अति उल्लास अंतरे हैं, और ये बड़े उल्लास होकर उन्होंने श्री और सीता दोनों कन्या को अर्पण कर दिए। किनको? अद्वैत आचार्य जी को कन्यादान कर दिए। इसलिए इस प्रकार दोनों उनकी भार्जिया आ गए, अद्वैत आचार्य के दो भार्जिया आ गए, सीता, श्री और सीता। तो इसके बीच में अद्वैत आचार्य भी प्रत्येक दिन प्रार्थना करते थे कैसे ये नास्तिकों की इनको सुधार कैसे होगा, ये कैसे कृष्ण भक्त साधारण जनता में कैसे युग धर्म के पालन करेंगे लोग, कैसे वो जानते थे कि युग धर्म क्या है। कृते च ध्यायते विष्णु तयंग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायंग कड़ौ तत् हरिकीर्तनात्। हरिकीर्तन ही युग धर्म है।
लेकिन कभी को बहुत प्रार्थना करते थे, भगवान को ध्यान कर प्रार्थना करते थे सब समय। तब इसी समय में इनको एक बड़ा भगवान को प्रसन्न करके कैसे अवतीर्ण कराना सोचते थे कि मैं स्वयं ये जैसे स्थिति है समाज का, भगवान के अवतार भी एक इसका समाधान नहीं कर सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही, गोलकाधिपति को ही यहाँ पर अवतीर्ण होना आवश्यक है। स्वयं तो महाविष्णु थे, तो कहे कि बहुत हुंकार करी पुकारते थे, बोले कि यदि भगवान स्वयं नहीं आएंगे मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके ही सबको संहार कर दूंगा। कभी कभी ऐसे उन्मत्त होकर, मैंने पूरा क्रोधित होकर वस्त्र फेंक के पूरा ऐसे बोलते थे। तो अद्वैताचार्य कभी कभी ऐसे होता थे। बाद में उसमें उनको एक श्लोक गौतमीय तंत्र में से एक श्लोक इनको दिखाई पड़ा है कि तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुड़ुकेन वा विक्रीडन्ते तदात्मानं भक्तभ्य भक्तवत्सल। भगवान हरि, भगवान विष्णु व कृष्ण बड़े भक्तवत्सल है। यदि किसी भक्त ने तुलसी दल और गंगा जल को मिलाकर उनकी उपासना करता है, पूजा करता है, तुलसी गंगा जल में उनको अभिषेक करके सालग्राम को और उनमें तुलसी दल अर्पण करता है, तो भगवान स्वयं उस व्यक्ति के पास बेच जाते हैं। उसका जो भी इच्छा है सभी भगवान पूर्ण कर देते हैं। अद्वैताचार्य इसको श्लोक को पढ़े है कि अच्छा, विक्रीडित तदात्मानं भक्तभ्य भक्तवत्सल, भगवान उससे बेच जाते हैं, उसके चाहे ऋणी बन जाते हैं। इसलिए अद्वैताचार्य सोचे कि यही उपयुक्त उपाय है, भगवान को प्रसन्न करने का बहुत आसान उपाय है। इसलिए उन्होंने सालग्राम शिला, नारायण शिला कोई को गंगा जल और तुलसी में अभिषेक करा, फिर तुलसी अर्पण करते थे। वो जगह भी है आजकल का, हमने वहाँ कहते कि यहीं पर आकर अद्वैताचार्य ने इनको यहीं पूजा करते थे। सालग्राम को पूजन शुरू कर दिए, शुरू करके आह्वान करते थे भगवान को, बहुत हुंकार करते थे। जैसे गीत में है, लोचनदास का कहते कि जार हुंकारे गौर अवतार है। गौरांग महाप्रभु के अवतीर्ण का तो कई कारण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंतरंग कारण, बहिरंग कारण बहुत कुछ कहे हैं। अंतरंग कारण जैसे राधा रानी का राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चास्य मधुनुभवत कीदृशम व्यति लोभाय, सो अंतरंग कारण। बहिरंग कारण भी कई कहे, नाम संकीर्तन मैंने हरे युग धर्म का प्रवर्तन करना, राग भक्ति को प्रचार करना, अनर्पित चरिंग चिरात करुणा या अवतीर्ण कड़ो, जैसे कहते बहिरंग कारण है। लेकिन फिर भी चैतन्य भागवत में है, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि वो कारण क्या है उसमें, लेकिन मुख्य कारण यही है। वो कहते कि यही कारण है, किसकी अद्वैताचार्य के आह्वान। ये जो सालग्राम के ऊपर गंगा जल और तुलसी के साथ जब पूजन करते थे, हुंकार करके पुकारते थे भगवान को अवतीर्ण होने के लिए, ये इमीडिएट गज, तुरंत इमीडिएट गज जो है, तत्काल का सबसे जो कारण जिसके लिए तुरंत भगवान अवतीर्ण हो गए, वो है अद्वैताचार्य के आह्वान। अद्वैताचार्य पूजा करते थे सालग्राम शिला को, ऐसे ही जल में अभिषेक करके, गंगा जल में तुलसी अर्पण करके हुंकार करके पुकारते थे, जोर से, रोर सिंह की तरफ माने गर्जना करे, इतने जोर से आह्वान, अश्रु के साथ, अश्रु की धारा बहता था, बड़े भाव विहोड़ होकर भगवान को बुलाते थे अवतीर्ण हो। आप अवतीर्ण नहीं होगा तो बद्धजीव को उद्धार नहीं होगा। जगत मंगल अद्वैत, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र जार मंगल जार नाम, जैसे श्लोक कहा है कि अद्वैताचार्य सारा जगत के कल्याण मंगल चिंतन करके ही भगवान को अवतीर्ण होने के लिए बहुत जोर से पुकार रहे थे। अद्भुत ऐसे ही पुकारते थे, लेकिन बड़े व्याकुल होकर पुकारते थे। तो इसके बीच में तो चैतन्य महाप्रभु तो आविर्भाव हो चुके थे, और महाप्रभु को आविर्भाव थोड़ा अभी समय नहीं बोलने में, थोड़ा अगला क्लास में फिर बताएंगे थोड़ा। लेकिन महाप्रभु बड़े हो गए, एक बार गदाधर को साथ में लेकर सो बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े हो गए थे, लेकिन वो अभी तक प्रकाश, आत्म प्रकाश नहीं किए थे। गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य आज के देख तो
जानते नहीं थे, लेकिन गदाधर गौर गदाधर दोनों आकर अद्वैताचार्य जहाँ पूजा करते थे उनके पीछे खड़े हो गए। गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य गौरांग महाप्रभु और गदाधर गौर गदाधर। तो उस दिन अद्वैताचार्य सालग्राम को पूजन करके कृष्ण को ध्यान करते थे, लेकिन तो कृष्ण का मूर्ति ध्यान में नहीं आ रहे थे। कौन आ रहे थे? गौरांग पीछे खड़े थे। कितनी भी प्रयास करने में वो देख, जितने भी अन्य देवता भगवान की किसी भी मूर्ति को, विष्णु मूर्ति, नारायण मूर्ति व कृष्ण, किसी को ध्यान करने से भी कोई दूसरे मूर्ति नहीं आ रहे। कौन आ रहा है? बोले ये कौन है? ये तो सच्ची जगन्नाथ का पुत्र, ये मेरे ध्यान में क्यों आता है? ये तुरंत ध्यान आता था। बहुत प्रयास करे, फिर थोड़ा बेचैनी के ऐसे पीछे घूम लिए, ऐसे पीछे को मुख कर लिए, तो तब पीछे खड़े हैं। हाँ, महाप्रभु खड़े हैं, गौरांग खड़े हैं और गदाधर खड़े हैं। अद्वैत आचार्य समझ गए, जिसके लिए मैं इतनी प्रार्थना किया था इतनी सालों से, हो अभी प्रकट हो चुका है। जो पूजा सामग्री रखे थे सालग्राम का पूजा करेंगे, तो वो सब लाकर पीछे घूम के और गौरांग को अर्पण करने लगे। गौरांग के चरण में गंगा जल, तुलसी, मंजरी सब देखे हैं। स्वर्पण नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कहकर उन्हीं की पूजा करने लगे। गदाधर तो पूरा जीव निकाल कर गदाधर पर, ये क्या कर रहा है ये बुढ़ा? अरे तुम्हें इसका पिताजी से भी इतने बड़े उम्र में ये लाला को ये क्यों निमाय का सर्वनाश कर रहा है? उनके चरण में क्यों डाल रहे हो? तुलसी मंजरी ये सब क्या कर रहे हो? अद्वैताचार्य कहे कि गदाधर, अभी समय आने से तुमको पता लग जाएगा। अभी थोड़ा दिन में तुम पता लगेगा। हो गया मेरा काम। तो अभी उन्होंने अपने पड़ी का, जो पूजा का पेड़ी के उसमें सब सालग्राम रख दिए, पेटी बांध के चले। कहाँ? शांतिपुर। कहे कि अभी यदि ये मेरा प्रभु होगा अवश्य मुझे बुलाएगा। हाँ, अभी मैं इनकी और आगे नहीं, सीधे शांतिपुर चले गए हैं। बाद में महाप्रभु फिर बुलाएंगे इनको, रामायण पंडित को भेजेंगे उनको बुलाने के लिए। और सब कथा फिर अभी 45 हो चुका है, मुझे टाइम दिया गया था, तो इसलिए वो भी दूसरे रमाकांत प्रभु का कथा होगा। तो अगले जो क्लास जिनको कथा सुनना है अच्छा से, बहुत अच्छे मधुर लीला, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेल तार। हैं, शिगोड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। गौरांग की आगे कथा यदि सुनना चाहते हो, अभी ये मैंने गौरांग का आविर्भाव हो गया, गदाधर पंडित वो चले गए शांतिपुर। बाद में महाप्रभु कैसे उनके उद्धार, और कई कहानी है बहुत, जो छोटे बच्चे से थे महाप्रभु कैसे जाते थे शांतिपुर में, जो अद्वैताचार्य सभा में पढ़ाते थे, उनके बड़े भाई विश्वरूप आते थे, वो सब कहानी आगे क्लास में सब बताएंगे। आगे क्लास में समाप्त होगा कि नहीं, अद्वैताचार्य चरित्र विशाल है। हैं, तो आगे फिर हम कक्षा में हैं 4:30 बजे से 4:30 से 6:30 2 घंटा जो कक्षा होगा, उसमें से फिर संक्षिप्त में समाप्त करना चाहेंगे अद्वैताचार्य की लीला फर्स्ट टाइम्स, और कथाओं को सुनेंगे। और जी आज अद्वैताचार्य सालग्राम और तुलसी का आराधना यहीं तक हम किए, आगे फिर चर्चा करेंगे। हाँ, आज शाम को 4:30 से 6:30 जिनको और कथा आगे सुनना है सो 4:30 बजे फिर आना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद।